सतना में लोकसभा चुनाव के लिए 26 तारीख को मतदान होगा। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार के सांसद गणेश सिंह और कांग्रेस पार्टी ने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी भी चुनावी मैदान में होंगे। मतदान की तारीख तो नजदीक आ रही है, लेकिन चुनावी चहल पहल उतनी नजर नहीं आ रही है जितनी की लोगों ने उम्मीद की थी। वैसे तो सतना में जाति गणित पर हमेशा से चुनाव होते रहे हैं। सतना लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा के क्षेत्र हैं, जिनमें से सतना, रामपुर, बघेलान, नागौद, रेगांव, चित्रकूट, मैहर, अमरपाटन शामिल है। सतना लोकसभा के मतदाताओं की बात की जाए तो कुल मतदाताओं की संख्या 16,85,050, पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,81,863, महिला मतदाताओं की संख्या 8,03,180, थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 7। वही सतना में हुए अभी तक के चुनावों और जीते हुए प्रत्याशियों के बारे में एक नजर डालें तो साल 2019 में बीजेपी के गणेश सिंह जीते चुनाव। साल 2004 से 2019 तक लगातार जीते गणेश सिंह। 1998-1999 में बीजेपी के रामानंद जीते चुनाव। 1991 में कांग्रेस के अर्जुन सिंह जीते चुनाव। 1996 में बीएसपी के सुखलाल कुशवाहा जीते चुनाव। 1989 में बीजेपी के सिखेंद्र सिंह जीते चुनाव। 1984 में कांग्रेस के अजीत कुरैशी जीते चुनाव। 1980 में कांग्रेस के कुलशेर अहमद जीते चुनाव। 1999 से लगातार बीजेपी का कब्जा। साल 1991 में कांग्रेस की टिकट पर अर्जुन सिंह सांसद चुने गए थे। उसके बाद अर्जुन सिंह के पुत्र को कांग्रेस ने साल 2014 में उम्मीदवार बनाया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह ने अजय सिंह राहुल को चुनाव हरा दिया। साल 1996 की बात करें तो उस वक्त यहाँ पर तिवारी कांग्रेस की टिकट पर अर्जुन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वीरेंद्र सकलेचा चुनाव लड़ चुके थे, जबकि कांग्रेस ने तोशन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को हराते हुए बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुखलाल कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी और लोकसभा पहुंचे थे। साल 1996 से कांग्रेस को इस सीट पर जीत का इंतजार है। सतना के विकास की बात की जाए तो सीमेंट का हब कहे जाने वाला सतना कभी रीवा से आगे था, लेकिन अब रीवा से 20 साल पीछे चला गया है। विकास की दौड़ में रीवा बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन आज भी सतना का विकास कछुआ गति से हो रहा है। नमस्कार, आईएनएस 24/7 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारा नया कार्यक्रम वोटर बोलता है में आज हम सतना लोकसभा में हैं और सतना लोकसभा में जानेंगे कि लोगों का क्या मत है, यहाँ का क्या मिजाज है। पहले सतना लोकसभा की एक इतिहास पे हम नज़र डालते हैं। सतना लोकसभा क्षेत्र में 17,07,549 मतदाता हैं जो 26 तारीख को अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ की पृष्ठभूमि में नजर डालें तो ये बगल में चित्रकूट है, माता का मंदिर है, मैहर है और 7 विधानसभा क्षेत्र। 7 विधानसभा क्षेत्रों में सतना, मैहर, रामपुर, बघेलान, रेगांव, चित्रकूट, नागौद आदि ये विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर सन 1991 में अर्जुन सिंह कांग्रेस के सांसद हुए थे। उसके बाद से आज तक यहाँ पर कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका है। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए छटपटा रही है, चुनाव जीतने के लिए तत्पर है और प्रयास लगातार जारी रहता है। 1996 में एक बार जब यहाँ पर 2 मुख्यमंत्री शिकस्त मिली थी, 2 मुख्यमंत्रियों को, जिसमें वीरेंद्र सकलेचा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और अर्जुन सिंह तिवारी कांग्रेस में थे। उस वक्त यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के सुखलाल कुशवाहा ने किला फतेह किया था, जीत हासिल की थी और लोकसभा पहुँचे थे। उसके बाद एक और अर्जुन सिंह के बेटे सन 2014 में चुनाव लड़े थे और जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह से उन्हें हार हासिल हुई थी। इस बार ऐसा अवसर है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में अपने 4 बार के सांसद गणेश सिंह को उतारा है और वहीं पर कांग्रेस ने अपने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को मौका दिया है। एक बात यह भी है कि पिछले दिनों संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में दोनों उम्मीदवार आमने सामने थे। भारतीय जनता पार्टी ने गणेश सिंह को उम्मीदवार बनाया था विधानसभा का और कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा को बनाया था, जिसमें सिद्धार्थ कुशवाहा की जीत हासिल हुई थी और गणेश सिंह चुनाव हार गए थे।
ये फिर मौका है लोकसभा में, दोनों प्रत्याशी आमने सामने। हम एक बात ये भी कहते हैं कि जो विकास की बात करें तो यहाँ पर विकास की बात जब होती है तो लोग कहते हैं कि रीवा बहुत आगे बढ़ गया, सतना पीछे है। और अभी हाल ही में सतना में कुछ काम हुए हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज है और यहाँ वंडर फ्लाईओवर ब्रिज बना है और लेक नेक्टर सिटी, नगर वन, तमाम काम ऐसे हुए हैं जिनमें भाजपा के लोग गिनाते हैं। आज हम यहाँ के लोगों से, जो आम लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार के मुद्दे क्या होंगे, वो क्या सोचते हैं। सर, क्या होंगे मुद्दे इस बार? अभी तक जो स्थिति समझ में आ रही है वो मुद्दों पर तो चुनाव मुझे नहीं दिख रहा है। पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी के उस पर इस बार का है और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ेंगे। सतना के विकास की बात होती है तो क्या लगता है? विकास अगर रीवा से तुलना करेंगे तो बहुत पीछे हो चुके हैं हम, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज हमारे पास ना बड़ा कोई शिक्षा का संस्थान है, ना ही कोई बड़ा ऐसा कुछ है। एक मेडिकल कॉलेज है, वो भी अभी पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से संचालित नहीं होता है। इन सब में रीवा के मुकाबले तो कमज़ोर है। तो जो आने वाली जो इस तरीके से चुनाव हो रहे हैं तो लोगों का आपको क्या लगता है, मत क्या हो, आप किन मुद्दों के बारे में सोच रहे हैं कि आप जब मतदान करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? नहीं, मैं तो मतदान करने जाऊँगा तो विकास के तौर पर ही करना चाहिए और लोगों को भी विकास के उस पर करना चाहिए। लेकिन अभी जो भारत में, पूरे देश में चल रहा है कि पूरा इलेक्शन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है और बीजेपी को ही जीतना है, लगभग वो एक दिमाग। कुछ और लोग हैं, आप बताइए कि क्या सोचते हैं इस चुनाव में? हम इस चुनाव में सोचते हैं कि अच्छा कैंडिडेट जीते, शिक्षा और रोजगार पे बात करें। जो संविधान हमारे खतरे में है उस संविधान को आगे बचाने की पूरी ताकत लगा दें। सतना जिले में कितना विकास हो पाया है, आपको क्या लगता है? सतना जिला में विकास तो बहुत स्लो चल रहा। वैसे जिस हिसाब से विकास होना चाहिए वो बहुत पीछे है। अच्छा, चुनाव में मुद्दे क्या है, क्या सोचते हो आप लोग? चुनाव में मुद्दे, भाजपा सरकार का तो कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा सरकार का तो ये सीधे मुद्दा है कि हम राम को लेके आए हैं, हम फिर सरकार लेके आ जाएंगे। तो इससे जो आम जनता है ये बहुत असर नहीं पड़ने वाला और न पड़ेगा ही, और न लोग पढ़ना भी चाहिए। क्योंकि जो विकास करे, हमको राम से क्या फ़ायदा मिलेगा? राम से कोई फ़ायदा तो मिलेगा नहीं। फ़ायदा मिलेगा व्यवस्था से, और जब तक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी सरकार की तो हमको, आम जनता को फ़ायदा नहीं मिलेगा। कुछ और लोग हैं। सर, आप ये बताइए कि सतना में जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा, तो आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं? सतना में मुद्दा तो कार्य से विकास का ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विकास के नाम पर जो यहाँ के नेता हैं उनकी सोच है जीरो। वो सोचते हैं कि हम जाति के आधार पर जीत रहे हैं तो हमको विकास से कोई लेना देना नहीं। यही पोजीशन अर्जुन सिंह के टाइम पर थी और यही उनके बेटे अजय सिंह राहुल, इन्होंने कभी विकास को कोई महत्व नहीं दिया। यदि विकास को महत्व दिया होता तो हो सकता है कि जो रीवा आज सतना से 50 साल आगे चला गया, एक समय 20 साल पीछे होता। तो विकास की कोई सोच नहीं है। और जो चुनाव है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है। वो जानते हैं कि हम इनसे जीत जाएंगे, लेकिन मुझे इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार उनकी जो डगर है थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि इन्होंने कोई प्रयास नहीं है कभी। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो मेडिकल कॉलेज भी हमारे जो शहर के राजू खड़े एक्टिविस्ट हैं उनकी देन है, क्योंकि इसके लिए उनका ही प्रयास ही था और उसमें भी ये शुरू में आगे नहीं आए। बाद में जब इनको लगा कि अब काफ़ी लोग आ गए हैं, काफ़ी विधायक इनको साथ दे रहे हैं, तभी आए। कुछ और लोग हैं, आप बताइए इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा? इस चुनाव में मुद्दा होगा विशेष तौर से रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा, गरीबी। सतना जिले में 1991 में जब यहाँ कुंवर साहब चुनाव जीते थे अर्जुन सिंह, उस समय काफ़ी कुछ मिला था सतना को। लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी की गवर्नमेंट में एक चीज़ मिली है, ताली बजाओ थाली बजाओ। स्कूल जाते हैं बच्चे, शिक्षा नाम की बिल्कुल भ्रष्ट है। प्राइवेट को विद्यालय का बढ़ावा है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है, सरकारी योजनाओं को बंद किया जा रहा है। तो इस बार यहाँ जो है सतना की लोकसभा में नमो नारायण चल रहे हैं। यहाँ चुनाव नारायण जीते के 4 बार के अकेले थे। उनका संघर्ष मैहर को जिला बनवा दिया। उनके संघर्ष में मैहर में फैक्ट्रियाँ हो गई, वेंटिलेटर उनके यहाँ मैहर हॉस्पिटल में चला गया। सतना के तो सांसद जी यहाँ का पेट्रोल डिपो जो है, पेट्रोल डीजल डिपो उठा के जबलपुर में धर दिए। इस मुद्दे को तो यहाँ की जनता बातें ही नहीं करती। जब इस तरह में कि सतना का सांसद किए क्या है, आप बताइए क्या मुद्दे होंगे चुनाव? मैं तो मुद्दे में कहूँ कि सतना में पहले से अंग्रेज़ों के ज़माने में रेल आ गई थी और रीवा में बाद में आई है, तो यहाँ के सांसद जी ने तो रेल लाया नहीं। यहाँ एमपी भी
पहले से थी, पावर हाउस यहाँ पहले से था, तो फिर यहाँ विकास क्या हुआ? और कुछ और लोग हैं। आप बताइए कि एक बात ये बताइए कि जिस तरीके से बात होती है कि यहाँ शिक्षा रोजगार, तो आपको क्या लगता है, क्या नजरिया आपका है, कितना बड़ा शिक्षा है? और रोजगार के नाते 0.5 बेरोजगार लोग यहाँ से वहाँ परियान होते हैं, और शिक्षा में सरकारी स्कूलें तो बंद होते नजर आ रही है, प्राइवेट का बढ़ावा जाते हैं। कहाँ है रोजगार? जनता को शिक्षा सर रोजगार अभी मिल जाए। बताइए कि एक बात ये होती है कि सिद्धार्थ कुशवाहा जब चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि जब मैं चुनाव जीतूंगा तो यहाँ के जो स्थानीय संस्थान हैं, बड़े बड़े जैसे सीमेंट उद्योग हैं, हब हैं, वहाँ पर यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाएंगे। कितना ये अमल हो पाए उनकी अभी बात? तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। आज भी यहाँ के जो बच्चे हैं उनको रोज़गार के लिए भटकना पड़ रहा है। सही मायने में ना तो रोज़गार यहाँ मुहैया हो पा रहा है, ना ही शिक्षा के संस्थान है। आज सतना में वही पुराने कॉलेज चल रहे हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए तो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। भाई गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज सतना में क्यों नहीं खुल सकता है? गवर्नमेंट का साइंस कॉलेज सतना में क्यों नहीं खुल सकता है? गवर्नमेंट का आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज सतना में क्यों नहीं खुल सकता है? बाहर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और उनको प्राइवेट संस्थान में भटकना पड़ता है। ये सारी सुविधाएं अगर आप चाहें तो दोनों मिल करके दे सकते हैं। सांसद विधायक, भाई आपको क्यों चुना जाता है? क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए, उनको ये सारी सुविधाएं मिलने के लिए, पर इस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता है। आज शिक्षा के मामले में हम जीरो हैं। आज 25 साल पहले का इतिहास उठाइए, जितने कॉलेज चल रहे थे आज वहीं पर हम पहले आज भी खड़े हुए हैं। तो ना तो हमारे पास शिक्षा की स्थिति में वही है, ना रोज़गार के साधन मिले हैं। फैक्ट्रियाँ हैं वो बाहर के लोगों को रोज़गार देती हैं, यहाँ के बच्चों को बहुत कम रोज़गार मिल पाता है। कुछ और लोग हैं। आप बताइए कि इस चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? सर इसमें मेन शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। कोई भी नेता ही जाके सदन में नहीं बोलता, जाके वहाँ बैठ जाते हैं, उनका मुंह बंद हो जाता है। आम जनता के हित की कभी बात नहीं करती। उनका ये नज़रिया है, अपना पेट भरो, चुपचाप 5 साल बैठे रहो कुर्सी में। तो क्या सब तमाशा है राजनीति के बारे में? विकास के मामले में गणेश जी का अच्छा काम है और हम इन्हीं को चाहते हैं, गणेश जी को बोल दें। और योजना भी अच्छी चल रही है, गरीबों की मदद भी अच्छी की जा रही है, महिलाओं को भी अच्छा ध्यान दिया जा रहा है, मोदी जी का अच्छा है। आपको किस किस तरह की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हमको सभी का योजनाओं का शासन की तरफ से सभी लाभ मिल रहा है। जैसे राशन है और यहाँ सुविधाएँ हैं, रोड में नगर निगम से भी अच्छी सुविधा व्यवस्था, कोई परेशान नहीं किया जा रहा। अपना बेरोजगारी पर ही काम कर रहा है। भाजपा सरकार अच्छी है, 20 सालों से अच्छा काम कर रही है हमारी नजर में। जो सरकारी योजना आई सारी सब चली गई। रीवा यहाँ तो कुछ मिला नहीं। हवाई अड्डा भी चला गया, रीवा मेडिकल कॉलेज भी चला गया, सब चला गया। कुछ मैकेनिक हमारे साथ हैं जो मोटरसाइकिलें बना रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा। चुनाव में मुद्दे क्या है इस बार? चुनाव में महंगाई है, महंगाई की वजह से आदमी मर रहा है, गैस सिलेंडर महंगा है, पेट्रोल महंगा है, और रोजगार नहीं है। रोजगार के बारे में कोई सोचता ही नहीं। कोई सोचे रोजगार के बारे में तो कोई दिक्कतें ना हो। चुनाव आया है, चुनाव तो चला जाएगा, फिर 5 साल भूल जाएंगे। आप बताइए कि इस बार जो वोट डालने जाएंगे जी, मुद्दे क्या होंगे, आपको क्या लगता है? भाई मुद्दे ये है कि सरकार जो है जो गरीबों के ऊपर जो है ध्यान नहीं दे रही है, और जो लोग जो है ना बेरोज़गार हैं, काम उनके पास नहीं है, उनको जो है काम चाहिए और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। ठीक है, और क्या सवाल है? और साथ ही बोलिए। आप मतदान करने जाएंगे, आपके मन में क्या है? भाई मेरे मन में क्या है, जो सब लोग विपक्ष है और महामारी को वोट को तो भाई कोई खराब करना नहीं है। चुनाव में वही पानी, बिजली, और जैसे यहाँ पे बस खड़ी होती है तो यहाँ पे प्रतीक्षालय बनवाना चाहिए। यहाँ पे क्या कहते हैं वो सब्जी लगाते हैं, लेडीजें रहती हैं, फल फूल की दुकानें करती हैं, तो उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था होनी चाहिए और साफ़ सफाई पे पूरा ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे जो भी क्या कहते हैं पानी की व्यवस्था, जो हैंडपम्प बना हुआ है, इससे पानी नहीं आ रहा है तो इसकी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, हैंडपम्प बनवाना चाहिए। आप बताइए क्या नाम है आपका? राजन गुप्ता। इस बार चुनाव के क्या मुद्दे हैं बताइए, बोलिए क्या मुद्दे हैं? माहौल उनका ही लग रहा है, जब क्या कर रहा है। क्या सुविधा नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप? सुविधा देखो, जो हैंडपम्प हुए हैं, पानी निकल रहा है, कम हुआ है, पाइप कम डाले हैं, पानी नहीं आ रहा। आज 25 दिन हो गए हैंडपम्प लगे। यहाँ
सवारी मोड़ में लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था होना चाहिए। जितनी लेडीज दुकानें लगाती हैं, आदमी तो कहीं नहीं विस्तार करेगा, लेडीज कहाँ जाए बाथरूम का, लेटरिन करने जाए हैं। इसकी व्यवस्था जरूरी है यहाँ पे, लेकिन बाथरूम नहीं है। नाली देखो 4-4 महीने यहाँ नाली साफ नहीं होती, नगर हम लोग को कचरा पड़ा देती। जब 26 जनवरी आएगा 15 का जब साफ होगा बाकी कचरा नहीं होता है। नगर हमारी गाड़ी आती है, कोई पैसा दे दिए 50 रुपये कचरा भर लेंगे, तो गाड़ी बोले बोले रुकते ही निकल जाते हैं। चुनाव में सर मुद्दे बहुत हैं इस बार। देखिए भाजपा की सरकार आज कितने सालों से राज कर रही है, महंगाई बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दे रही है। इस साल सरकार बदलना जी वाले बोल रहे हैं। देश में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे होंगे सतना में? सतना में भाजपा की सरकार आनी है, ये बहुत अच्छा है और इसमें कोई भी गुंडागर्दी और कोई भी मतलब सब ये सहयोगी आदमी है। भाजपा को ही देना चाहिए। सबको गैस मिल रही है, लाइट मिल रही है, पानी मिल रहा है और सबको घर बैठे सबको है ना फ्री में गेहूँ चावल सब मिल रहा है। इससे अच्छा क्या करेगा? बहुत अच्छा करेगा, तो मोदी को ही वोट देना चाहिए। तो विकास के मुद्दे हैं सतना में आप क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं चुनाव में वो जो मोदी जी मुद्दे हैं क्या क्या होना चाहिए सतना में? सतना में जैसे गड्ढा खोदे हैं वो पूरी भारी चाहिए, पूरी और कितने रही भाई हो गई देखती ना तो बतावा जरूरत नहीं है। भैया सीधे चेंज होना चाहिए। क्यों? देख लीजिए जो आदमी 10 साल से रहते हुए कुछ नहीं करवा पाया, तो चेंज तो होना चाहिए, सरकार चेंज होना चाहिए। चुनाव में इस बार मुद्दा क्या है? मैं नहीं बता सकते, झूठ कर बोलूँ। कहाँ रहते हो? क्या है? सवारी में रहता हूँ। अच्छा, वहाँ क्या सुविधा उविधा सतना में ठीक सुविधाएं हैं? हाँ सुविधा है। वोट डालने जाओगे? इस बार चुनाव में क्या मुद्दे? मुद्दे तो मोदी ही निकालेगा चुनाव। सतना के बारे में कुछ बोलेंगे? सतना के बारे में कोई विकास नहीं हुआ है, आना होगा, चाहे मोदी जीते हैं चाहे राहुल गांधी जीते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसे नेता पैदा नहीं हुए। अर्जुन सिंह जैसे नेता जब कर नहीं पाए विकास, तो यहाँ का विकास होगा? गणेश सिंह 4 साल रहे, उनकी वो रही, का विकास हुआ सतना? बताइए। पंजाब मुद्दे क्या है? मुद्दे गणेश कुछ करवे नहीं, मैं तो कम मुद्दा बता दूँ। मोदी की सरकार बने। चुनाव में मुद्दा ये है कि मोदी जीतेगा, लेकिन सतना का हालत जरूर गंभीर चल रही थोड़ा। सरकार ठीक है पर कार्यकर्ता सही नहीं है। जो ऊपर बैठे केंद्र में वो गलत नहीं है, नीचे वाले गलत। प्रधानमंत्री दे रहा, जैसे मकान दे रहा, लेटरिन दे रहा, और भी जो सुविधाएं दे रहा, जैसे अभी ये लाडली बहना चली रही, ये दिया। तो मिला कुछ नहीं मिला। हमको सिर्फ मिला है गल्ला, बस गल्ला के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। हम तो रहते यहीं सतना में ही रहते हैं, सवारी में रहते हैं, साहू मोहल्ला नंबर 1। चुनाव में मुद्दे क्या है? क्या है आपको लगता है? मुद्दे क्या? महंगाई है कि ज़्यादा? महंगाई से आदमी हारा हुआ है, पूरा दिन इतने धूप में मरे जा रहे हैं। मुद्दे क्या करना है? अब जीतने के बाद यहाँ पर कोई थोड़ी ना देखने सुनने वाला है। जीत गए बस, काम खत्म। कुछ आज तक नहीं मिला, घर तक नहीं मिला, लेटरिन बनवाए अपने से बनवाए, फिर नहीं मिला हमको, बिल्कुल गरीब है। फिर किसी क्षेत्र में चलते हैं और जानेंगे वहाँ के लोगों की मत क्या है, वो क्या सोचते हैं, विकास कितना हुआ है और क्या होना चाहिए। मनीष कांत जैन की रिपोर्ट, सतना। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।